दिया गया है, लेकिन जो है इंडिया दैट इज भारत जो है संविधान में जो है लागू किया गया, जो कि अब तक जंग चल रही है। इसको आप किस नजरिए से देखते मतलब इंडिया और जो भारत है वो एक दूसरे का पर्याय है, भारत करना चाहते हैं। लेकिन क्या है, जो हिंदुत्व शब्द है, जो हिंदू शब्द है, ये भी पार्सियंस की देन है। क्या हिंदू को भी हटा हम लोग गुलाम रहे हैं? 2014 में जब सरकार बनी है तो इन्होंने स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, क्या इनको बदलेंगे? इंडिया का नारा जो है मोदी सरकार ने आवश्यकता है, इसके विषय में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये उचित मोदी सरकार और कौन करेगा। 56 इंच का सीना जो दिखाते हैं, और आप चाहे मोदी नाम बदलने में आगे हैं और ये तानाशाह से बढ़ के हैं जो कि थिंक्स अबाउट नेक्स्ट इलेक्शन। ओनली स्टेट्समैन थिंक्स अबाउट नेक्स्ट इलेक्शन। किसान की आमदनी दुगनी, पंडित जी कैसे होगी दुगनी? ऐसे ही होगी है? किसान मर रहा है। आई मेक प्रोफेसी दैट इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफ 24 मोदी इज गोइंग टू लूज द इलेक्शन। He will be badly defeated. Today I make prophecy. I am speaking महात्मा। अभी लोग परेशान हैं। पहले में अब मैं क्या बदल चुका चुनाव में हम क्या करेंगे कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन से हमने हटाया है, भारत डाला है, इसलिए हम राष्ट्रवादी हैं। आप सोचिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया जिला के मैं बिल्थरा रोड में मौजूद हूं, और एक चर्चा जो कल से शुरू हो गई है भारत बनाम इंडिया की, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ विशिष्ट मेहमान प्रबुद्ध जन मौजूद हैं, उनसे जो है बात करेंगे। क्या अब इंडिया की जगह देश का नाम भारत कर दिया गया है? सिर्फ अब भारत के नाम से जो है हमारा देश पहचाना जाएगा, जाना जाएगा? इस पर अब चर्चाएं जो है जोर शोर से शुरू हो गई हैं। कारण भी है, जिस तरह से जो है G20 सम्मेलन होने वाला है, उससे पहले जो G20 भारत कर दिया गया है, उसका जो लोगो है उसको, और जो प्रेसिडेंट की तरफ से जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जो कार्ड जारी किया जाता था, उसको प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया। और मोहन भागवत जी का 1 सितंबर को ही बयान आता है कि अब इंडिया की जगह आप लोग भारत कहना जो है शुरू कर दीजिए। और सरकार ने जो है 18 सितंबर को इसी महीने में विशेष सत्र भी जो है संसद का बुलाया है। तो यह माना जा रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है बात है, जिसकी वजह से जो है यह चर्चाएं जो है गर्म की गई है। तो आइए हम प्रबुद्धजनों से बात करते हैं, समझते हैं कि जिस तरह से जब संविधान जो है का निर्माण हुआ, उस समय भी इस पर जो है चर्चा हुई थी। 15 जो है नवंबर और 17 नवंबर 1948 को जो इस पर चर्चा हुई। फिर जाकर 17 नवंबर और 18 नवंबर सितंबर 17 सितंबर और 18 सितंबर को जो है चर्चा हुई इस पर कि क्यों ना जो है इंडिया का नाम हटा करके सिर्फ जो है भारत कर दिया गया है। लेकिन जो है इंडिया दैट इज भारत जो है संविधान में जो है लागू किया गया, जो कि अब तक जो चला आ रहा है। इस पर कई बार जो है ऑब्जेक्शन किए गए, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, संसद में भी इस पर बहुत सी, मुलायम सिंह यादव ने भी कहा कि भारत दैट इज इंडिया कर दिया जाए, लेकिन इस पर जो है कभी एक राय नहीं बन पाई। लेकिन क्या अब जो है एक राय बनने वाली है? तो आइए जो है हम देर न करते हुए यहाँ जो हमारे जो प्रबुद्ध जन हैं उनसे जो बात करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे जो श्री महात्म मास्टर साहब जो अध्यापक है वो मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बेचन यादव और सनातनी श्री श्याम नारायण तिवारी जी जो है मौजूद है। उनसे जो हम बात करेंगे और इस विषय में समझेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। जी, आपका भारत मीडिया में स्वागत है। जिस तरह से जो भारत बनाम इंडिया की जो है जंग चल रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये जो जंग चल रही है वर्तमान सरकार की, वो जो जंग सही नहीं है भारत देशवासियों के लिए। जहाँ तक मेरा विचार है, मैं सोचता हूँ कि यह प्रोसेस बहुत पहले भी 2 बार आ चुका है और उसको सुप्रीम कोर्ट से खारिज भी हो चुका है। इंडिया वर्सेस जो भारत का नाम कहा गया है, उसमें आर्टिकल्स 1 में पहले उल्लिखित है कि भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत जो कहा गया है कि एक संघ है और राज्यों का संघ है। और इस पे मतलब इंडिया और जो भारत है वो एक दूसरे का पर्याय है, इसलिए हम उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं आनी चाहिए कि भाई आप इंडिया का है या फिर भारत का है। दोनों चीज समानार्थी शब्द है। लेकिन वर्तमान में जो सरकार का रवैया है वह अपने आप को इंडिया को हटा करके भारत को लाना चाहती है। ये संदेश देना चाहती है कि हम सब भारत के निवासी हैं, भारतवासी हैं। ये एक विडंबना है और मुझे लगता है कि यह हास्यास्पद है हम जैसे लोगों के लिए जो पहले से ही संविधान में है। और जरा आप सोचिए कि आप इस व्यवस्था को संशोधन करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। जैसे आर्टिकल 368 में भी कहा गया है कि अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो कम से कम इसके लिए 15 राज्यों पर आप संशोधन करना होगा और यूनियन टेरिटरी के जो स्टेट हैं
वहां भी आपको संशोधन करना होगा, तब जाकर के आपको संसद सत्र में पास होकर के आपको दी प्रेसिडेंट आप इंडिया के जगह पे जो दी प्रेसिडेंट आप भारत कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बस हटते उनका एक संदेश था कि हम जो चाहते हैं, जिस प्रकार से चाहते हैं वही कर सकते हैं। हालांकि ये इस शब्द में पहले से ही ये उल्लिखित नहीं है, पहले से आप देखते हैं कि वैदिक समाज में भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत विधि ही इस प्रकार के नाम आते रहे हैं। जरा आप सोचिए, मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि क्या जो है आप तो इंडिया को हटा करके भारत करना चाहते हैं, लेकिन क्या है जो हिंदुत्व शब्द है, जो हिंदू शब्द है, ये भी पार्सियंस की देन है, क्या हिंदू को भी हटाएंगे? या फिर अगर आज आप इंडिया कह रहे हैं, जैसे कि उनके मंत्री एक महोदय ने कहा है कि जो इंडिया शब्द है वो गुलामी का प्रतीक है, और चूंकि ये गुलामी का प्रतीक वाले शब्द को हम हटा देंगे, तो इससे पहले जरा सोचिए क्या 9 साल हम लोग गुलाम रहे हैं। 2014 में जब सरकार बनी है तो इन्होंने स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, क्या इनको बदलेंगे या फिर हम लोगों को गुलामी में ही जीने की कोशिश करते रहे हैं? कहाँ तक संभव है? आप इतिहास उठा करके देखिए, इतिहास में क्या जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं, जो अंग्रेज साइंटिस्ट हैं, या हम जो अंग्रेजों से जो हम आपके पास अभी वापस आते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही है, जो है सरकार की जो सबसे बड़ी जो ये था कि मेक इन इंडिया, जो इन्होंने नारा दिया था, जो बहुत ही बड़े स्तर पर जो है इसका प्रचार प्रसार किया गया था, उसको भी सरकार जो है बदलने वाली है क्या? इस पर जो बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमसे बात कर रहे डॉक्टर बेचन यादव जी। अब हमारे पास सनातनी श्री श्याम नारायण तिवारी जी है, उनसे जो पूछते हैं, मेक इन इंडिया का नारा जो है मोदी सरकार ने दिया था, अब क्या इसे भी बदलेगी? अब यह तो सरकार के ऊपर निर्भर है, सरकार बदले न बदले, लेकिन हम लोगों के विचार से जो था वो सही है, वही होना चाहिए। लेकिन मतलब इंडिया दैट इज भारत, हाँ यही ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोटों पर जो लिखा होता है, अगर जो सरकार जो है भारत नाम देती है तो उसको भी बदलना पड़ेगा। हाँ, नोटों को भी बदलना पड़ेगा। सरकार की मानसिकता को किस रूप में आप देख रहे हैं? अब उस सरकार की क्या मानसिकता है इसके विषय में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यह उचित नहीं है। जो बदला जा रहा है इंडिया को, ये उचित नहीं है। विपक्ष जो यह भी कह रहा है कि जिस तरह से विपक्ष में एकजुटता दिख रही है, और अभी हाल ही में जो है मुंबई में उनकी जो है एक मीटिंग हुई है, जिसमें 28 दलों ने किसी भी स्तर तक जा करके अपने आप को जो है जिस तरह से भी चुनाव में खड़ा होना पड़े वो खड़ा होंगे और जो इनका जो है मुकाबला करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो नाम रखा गया उससे भी जो इसका प्रभाव दिख रहा है। हाँ, उससे ये डर करके ऐसा कर रहे हैं। कौन डर रहा है? अरे मोदी सरकार, और कौन डरेगा? इनका सीना जो दिखाते हैं और आपका डर रहा है। सीना से नहीं ना, सीना होने से थोड़े आदमी का डर जाता है, सीना होने से डर नहीं जाता है। आपको क्या लग रहा है? अब हमको तो यही लग रहा है कि इनकी एक मानसिकता है कि हर चीज को बदल दिया जाए, और बदल दिया जाए, नाम बदल दिया जाए, नाम बदल रहा है। तो आप सुन रहे थे यहाँ पे जो तिवारी जी थे, इनका जो साफ शब्दों में कहना था, कहीं ना कहीं जो है जो मोदी सरकार है जो विपक्ष से डरी हुई है, इंडिया नाम से डरी हुई है, इसलिए जो है अब वो जो भारत नाम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे साथ मास्टर साहब जो मौजूद हैं, श्री महात्म मास्टर साहब, उनसे जो बात करेंगे और इस विषय में समझेंगे कि उनका जो है क्या सोचना, चूंकि जो है वो शिक्षक रह चुके हैं, तो वो इस विषय पर जो है कुछ अधिक अच्छे तरीके से बता पाएंगे। हाँ, देखिए, इंडिया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया मतलब भारत। ये जोगी हो चाहे मोदी हो, नाम बदलने में आगे हैं। हिटलर मुसोलिनी, जर्मनी का तानाशाह हिटलर ठीक, मुसोलिनी इटली का ठीक, लेकिन ये वो तानाशाह से और ये तानाशाह से बढ़ के हैं जोगी मोदी दोनों। और इनका हर काम जो है नाम बदलने में ही। नाम बदलने से क्या होगा? इलाहाबाद का प्रयागराज, यहाँ फैजाबाद, अयोध्या। अरे भाई, गरीब लड़कों को नौकरी दो, नाम मत बदलो। और ये पिछला विधानसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हारने के बाद किसान इनके याद आ गए, और 2000 रुपया पंडित जी महीना, साल में 6,000, यही नहीं मिलता है? यानी 6,000 मतलब महीने का 500। ये किसान आएगा 2,000 रुपया मोदी का लेकर के, तो 15 रुपये का चाय पिएगा, और उसके पाके पैसा नहीं, कोई रिश्तेदार में लिया तो मुँह छिपा के भाग जाएगा। इनका जो भी काम है केवल दिखावे के लिए है, जनता की भलाई नहीं है। कल मैं सुना घोसी में सुधाकर चुनाव लड़ रहे हैं, दारा लड़ रहे हैं,
एक सीओ क्या विनीत 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 कुमार सिंह था सीओ, मोदी का चेला पक्का है। और वो गरीब जनता जो वोट डालने जा रही है, वोट नहीं डालने, वो वोटर कह रहा था, बूढ़ा आदमी था, मैं सुन रहा था, माँ बहन की गाली दे रहा था। योगी मोदी तुम्हारी यही पुलिस है गाली सुनने के लिए? ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं सब, चाहे योगी हो मोदी हो। तो ये 6,000 रुपया मिला किसानों को, लेकिन 6 क्या कांग्रेस नहीं देती? कांग्रेस भी देती थी, आवाज कांग्रेस भी देती थी, हैं, राशन कांग्रेस भी देती थी। लेकिन राशन 5 किलो गेहूं दे करके मोदी उन पूंजीपतियों का है जो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास बनाते हैं, जिनका मकान पर हेलीकॉप्टर करता है, गरीबों को हत्यारा है, चलना दो। और तो 6,000 रुपया महीना, एक विद्वान सालाना, एक विद्वान ने लिखा है, ये पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन, ओनली स्टेट्समैन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन। एक राजनीतिक आने वाले चुनाव को ध्यान में रख करके कोई काम करता है। बाबू मोदी हार गए ना, तो किसान याद आ गए ना, 6,000 रुपया सालाना। और ओनली ए स्टेट्समैन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट जनरेशन। देश की भावी पीढ़ी कहाँ जा रही, बेरोजगार है, कुत्ता समझ करके 5 किलो गेहूं देना, इससे जनता का पेट भरेगा? गरीब जनता को नौकरी दो, तब काम चलेगा। तो इस देश का स्टैंड पंडित नेहरू थे, मोदी स्टेट्समैन नहीं है, पंडित नेहरू थे, इंदिरा जी थी। लेकिन सब बहुत अच्छा, क्या अच्छा, गरीब मर रहा है, किसान की खेती जल रही है, धान रोपने का समय, डीजल 100 रुपया। अगर ये 50 रुपये करते तो किसान अपना खेती, किसान की आमदनी दुगनी, पंडित जी कैसे होगी दुगनी? ऐसे ही होगी है? किसान मर रहा है, देश का दुर्भाग्य है कि ये सब हो रहा है। और तो जनता का फंडामेंटल राइट है वोट करना, वोट दिलाना। पुलिस प्रशासन कल घोषी में रोक रहा था है? और अगर ये सोशल मीडिया के लोग नहीं रहते, वो आवाज नहीं आती। इस जितने चैनल है सब मोदी योगी के चापलूस हैं, पीछे लगू हैं सब। एक एनडीटीवी था जो अडानी खरीद लिया, रवीश कुमार इस्तीफा दे के हट गए, क्योंकि वो स्वाभिमानी पत्रकार, पत्रकार का मतलब पत्रकार का नहीं, चाय पीना नहीं है। सही बात समाज में देखो उसको कहो, लेकिन आज कुछ नहीं हो रहा है, सही है ना? तो टुडे आई मेक prophecy that in the parliamentary election of 24, Modi is going to lose the election. He will be badly defeated. Today I make prophecy. I am speaking महात्मा मास्टर। तो बहुत बड़ी बात जो है मास्टर साहब ने जो बताई है, और क्यों ना हो एक शिक्षक रहे हैं और इस अनुभव को जो है अपना उन्होंने शेयर किया। तो फिर वापस जो पंडित जी के पास जो है लौटते हैं और उनसे जो बात करते हैं। आपका जो पेशा क्या है पंडित? हम पंडिताई का काम करते हैं। तो आप तो अपने जजमानिका में जो है जाते होंगे, लोगों की जो समस्याओं को समझते होंगे, किस तरह से लोग जो है परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। पहले में अब में क्या बदल चुका है? पहले लोग खुशहाल थे, अब परेशान हैं, यही बदलाव है। भाई सरकार तो कह रही है कि हमने जो है देश को विश्व की तीसरी जो है अर्थव्यवस्था बना दी है। मध्यम वर्ग के जितने लोग हैं सभी लोग परेशान हैं। गरीबी कहीं दूर नहीं नजर आ रही है? गरीबी कहाँ से दूर हुई है? जब अरे पैसा का स्तर बढ़ गया है, पैसा अधिक मिल रहा है तो खर्चा भी अधिक हो रहा है, भाव भी बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, तो उसका क्या मतलब हुआ? जो चीज 10 रुपए का मिलता था वो आज 40 रुपए का मिल रहा है। हमको 50 रुपए अगर मिलता है तो क्या बचत हुई? तो दे रही है, जगह जगह आप देख रहे होंगे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, 200 रुपए सिलेंडर के दाम घटा दिए गए, रक्षाबंधन का उपहार दिया गया, बहनों को जो गिफ्ट दिया गया। ये बताइए कि 200 रुपया सिलेंडर घट गया, 500 का सिलेंडर मिलता था 200 रुपया घट गया, 1200 रुपया दे रहे थे हम लोग, 1200 रुपया दे कर लेते थे और 200 रुपया घट गया, तभी तो 1000 रुपया देना है। क्या घट गया? उसे क्या फायदा है? उसे तो हमको हमारे समझ में तो कोई फायदा नहीं। तो ये सब सिर्फ जो डुगडुगी पीटा जा रहा है आम जनता को, इससे कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में जो है आप हमेशा जो है आते जाते रहे हैं, देखते रहे हैं, किस तरह से जो है समाज इस समय जो बदल रहा है, जबकि जो उत्तर प्रदेश सरकार माने या इंडिया गवर्नमेंट, दोनों का जो है नाम बदलने पर जो है विशेष तौर से ध्यान है इसमें, जबकि ये नहीं सोचा जा रहा है कि अगर इस नाम को जो बदला जाएगा तो देश को जो कितने करोड़ का जो है खर्च आएगा।
देखिए, ये अजीब विडंबना है हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि जो भी सरकारें बन रही हैं या वर्तमान में ये जो सरकारें बनी है, इनका मोटो ही रहा है शुरुआत में नाम बदलना, नाम बदलना। ये बताइए, नाम बदलने से हमारा सम्मान नहीं बढ़ता है? भारत में भारत का नाम ले लेने से या फिर इंडिया हटा देने से हमारा सम्मान नहीं बढ़ता है, और न इंडिया जोड़ देने से हमारा सम्मान घट जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक उनका मैनिफेस्टो है, उनको दिखाना है कि आने वाले 24 के चुनाव में हम क्या करेंगे कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन से हमने हटाया है, भारत डाला है, इसलिए हम राष्ट्रवादी हैं। आप सोचिए, यह जब सूचना हमारे साथ जितने हमारे मित्र देश हैं, जो लोग हैं जो हमारा साथ देना चाहते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? आप जो है हमारे जो अगर स्थिति है, अगर अंग्रेज आए, जबकि 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन हुआ, स्टार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उन्होंने पदार्पण किया है, उससे पहले ये नाम चलता रहा है। जब उनको अंग्रेजों के दिन मानते हैं, और आप देखिए जब आर्य आए तो उन्होंने भारत का नाम आर्यावर्त रखा। आप जो है बौद्ध ग्रंथों में भारत का नाम जम्बूद्वीप रखा है, अरब आए तो हिंदुस्तान रखा है, अंग्रेज आए तो भी माना जाता है कि इंडिया रखा। तो आप उसको मान रहे हैं कि अंग्रेजों की देन है, तो जरा अंग्रेजों की कौन कौन सी देन है आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या उनको हटाएंगे या उनको हटा पाए? जो किताब हम पढ़ाते हैं आज वर्तमान संदर्भ में, तो वो किताबों में भी अंग्रेजों के राइटर है लिखा हुआ, उनको हम पढ़ाते हैं। जैसे जॉन डीवी है, फावेल है, फ्रांस के हैं, जापान के हैं, जर्मनी के हैं, ब्रिटेन के हैं। तो आप क्या उनको हटाएंगे? उनको हम बता दें कि नहीं हम भारतीयों को सिर्फ पढ़ाएंगे, हम भारतीयों की किताब के नक्शा कदम पर चलेंगे? ऐसा नहीं है। और जब ये सूचना, ये संदेश जब जाएगा तो हम सारे देशों से अलग थलग पड़ जाएगा, और सिर्फ भारत जो आप देख रहे हैं ना कि विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो सिमट का छोटा सा गुरु हो जाएगा और कोई पहचान इसकी नहीं हो पाएगी। इसलिए यह गवर्नमेंट, मुझे लगता है, जहां तक मेरा विचार है, कि वर्तमान जो INDIA जो गठबंधन बना है, उसको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि उस इंडिया शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने की बात कर रहे हैं। अदरवाइज इनको कहीं न कहीं इस बात का मलाल है, डर है कि आने वाले 24 के चुनाव में कहीं न कहीं हम हो सकता है नेस्तनाबूत हों, क्योंकि उनकी जो कार्यगुजारियां हैं वो युवाओं के लिए, आम जनों के लिए, किसानों के लिए अच्छी नहीं है, और हर जगह इनकी आलोचना हो रही है। यह अलग बात है कि आप एन केन प्रकार प्रशासनिक आप जो है तजुर्बे के माध्यम से, शासन के माध्यम से कहीं न कहीं आप उसमें जीत हासिल करते हैं। लेकिन अभी जो चुनाव हो रहा है या चुनाव जो हुआ भी है, उसमें कहीं न कहीं आपकी हानि हुई है और आपको नुकसान जरूर पहुंचता है, ये अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पब्लिक है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, इसे ध्यान हटाने के लिए लोगों ने एक इंडियन शब्द को जोड़ दिया है। और आने वाले चुनाव में देखिएगा आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि यह 24 के चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा साबित होगा कि मैंने भारत रखा है, इंडिया को हटा दिया है। अब सोचिए, इंडिया दैट इज भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उस गुलामी से जो है पूरी तरह से हमने जो है अपने देश को मुक्त कर दिया है। 9 सालों में अब तक गुलाम बना रहे थे, और अब जो है 2024 में ये गुलामी से मुक्त करने जा रहे हैं। जरा सोचिए, हमारा देश जो है 1945-47 की स्थिति में हम लोग क्या हो गए, और आज 75-76 साल बन गए हैं, और अब जो है ये मुक्त कराने जा रहे हैं। यानी अभी तो ये आप इंडियन शब्द को हटा रहे हैं, और धीरे धीरे देखिए इनकी कारगुजारियां क्या है। अर्थात इससे पब्लिक को सबक लेना है, इससे हमारा राष्ट्र का गौरव नहीं बढ़ेगा, इससे हमें कहीं न कहीं नुकसान पहुंचेगा। आम जनमानस में एक जो है ठेस पहुंची है, और आम जनमानस में एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। अर्थात हम तो यही कहेंगे कि आने वाले समय में क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कराया था, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण करने में ये भी आस्था नहीं रखते हैं। तभी तो जैसा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि इंडिया लोग न बोले, बल्कि इंडिया की जगह पर लोग भारत बोले। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को सार्थक करने के लिए, उनको दिखावा देने के, क्योंकि RSS के बारे में आप जानते हैं कि RSS पहले भी इसको नहीं मानता था, झंडे को नहीं मानता था, स्वीकार नहीं करता था, और आज जब RSS की बोली आ गई तो तुरंत इन्होंने बदलाव लाया है। और बदलाव की बहुत सारी प्रक्रिया है, तानाशाही प्रकार से आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, और ये जायज नहीं है, कहीं ना कहीं ये नाजायज है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्वतंत्र हैं, आप इंडिया के हैं। जैसे हम विदेश में जाते हैं तो इंडियन आता है, वो नहीं बोलता है कि भारत से आया है, भारत से आया है, भारत से आया है। अब आप देखिए कि बैंकों के उस पर RBI लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, पैसे पर भी उसमें इंडिया का नाम लिखा है। तो आप हर जगह उसको मिटाएंगे, सिर्फ आप मिटाने में ही अपना पूरा। हम चांद पे गए हैं तो वो इसरो की जो है देन बता रहे हैं, तो उसको भी तो बदलना पड़ेगा। बेशक बेशक, अभी जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, हम तो उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से, जबकि एक सूचना भी मिली थी कि उनके वेतन अभी नहीं दिए जा रहे हैं, किसी ने अपनी बीबी का मंगलसूत्र बेचा है, किसी ने कुछ बेचा है, तो यह प्रक्रिया चल रही है। जबकि अभी तुरंत उसका जो श्रेय है गवर्नमेंट लेना चाहती है, तो हमारे जो वैज्ञानिक है उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूटेगा। इसलिए उनका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है, और उन्हीं को दिया जाना चाहिए, जो जिस फील्ड का माहिर है, जिस फील्ड का करता है। और ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हर फील्ड में, हर अभी 200 रुपया घटा है, जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे,
200 रुपया सिलेंडर का दाम घटा है, तुरंत फोटो लग गया लेबल। लेकिन जब 500 रुपया बढ़ता है तो वहाँ फोटो नदारद हो जाता है, फोटो गायब रहता है। यानी एक देश में एक समान व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं असमानता दिखता है गवर्नमेंट में, इसलिए उस असमानता का हम सब खंडन करते हैं। धन्यवाद आपका भारत मीडिया से बात करने के लिए। तो यहाँ पे सभी हमारे जो मेहमान जो हमसे जो जुड़े थे, उन्होंने जो है अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी, आपने देखा। लोग यह सोच रहे हैं कि जो सरकार कहती है उसके कथनी और करनी में कहीं ना कहीं जो है अंतर जो है साफ नजर आता है। अगर उसे जो है लाभ का जो श्रेय लेना है तो हानि का भी श्रेय कौन लेगा, उसे जो है ये भी जो है समझना होगा। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।